मथुरा के गोकुल में पड़ने वाला गांव गड़ी नंदू में इस समय मौजूद हैं। यहाँ पे जो प्रधान है वो प्रधान तो है, लेकिन अभी तक उसने इस गांव में कोई भी विकास नहीं कराया है। लेकिन गांव में विकास तो होना ज़रूरी है। इसी के चलते गांव वासियों ने अपने जिम्मे इस गांव का विकास लिया है और ये जो युवा हैं वो बढ़कर आगे आ रहे हैं। एक ग्रुप बनाया है युवाओं ने जिसका नाम है सोशल एंड वेलफेयर ग्रुप गड़ी नंदू, पूरा नाम इसका है, जो कि अब यह ग्रुप इस गांव का चौमुखी विकास करेगा। आइए इनसे जानते हैं कि किस तरीके से विकास की इन्होंने सोची है और किस किस तरीके से विकास किया है और क्या क्या करेंगे। ऐसी जगह को उन्होंने डेवलप किया, उन बुजुर्गों का तहे दिल से मैं सम्मान करता हूँ। उन्होंने इतना अच्छा मार्गदर्शन हम लोगों को दिया कि भाई उन्होंने ऐसा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके गए। यहाँ पे सारी चीज़ों की सुविधाएं हुआ करती थी। तहे दिल से योगी अंकल जी का आभार प्रकट करते हैं। उन्होंने सही समय पे सही सलाह दी कि भाई ऐसा नहीं, ऐसा करो, ऐसा नहीं, ऐसा करो। भाई अगर किसी चीज़ की कभी भी कोई भी पैसे की ज़रूरत हो तो मुझे बता देना, मैं उसी टाइम पर फिर गांव की किसी भी चीज़ को न इस्तेमाल करना है या आकर के कोई इलेक्शन लड़ना है, ऐसा कुछ नहीं। और ना ही ग्रुप का ये उद्देश्य है कि हम गांव का कोई इलेक्शन लड़ें या कहीं नेतागिरी में आए, ऐसा कोई किसी का कोई उद्देश्य नहीं है। मेरा नाम अरविंद चौधरी है। कौन सा गांव पड़ता है? मेरा गांव गढ़ी नंदू है, नंदू गढ़ी। एक बात बताइए मुझे कि अब तक कितना विकास हुआ आपके गांव? हमारे गांव में अभी तक प्रधान के द्वारा तो कोई भी विकास नहीं हुआ है, क्योंकि जो अब हमारे गांव में एक न्यू ग्रुप बना है सोशल एंड वेलफेयर नंदूगढ़ी के नाम से, इसने जो किया है केवल अभी तक लाइट लगवाई है। इस ग्रुप ने हमारे लिए इतना किया है कि अभी आगे भी सोच रहा है ग्रुप में कुछ करने की। ये आगे सोच रहा है बच्चों के भविष्य के बारे में, जो बच्चे स्पोर्ट्स में आते हैं। यस, मैं तो बिल्कुल साथ ही हूँ। मैं यहाँ पे साथ हेल्पिंग में हूँ, मैं इनका साथ दे रहा हूँ। ये मेरे से बड़े भाई हैं, कुछ ताऊ जी हैं, अंकल जी हैं जो हैं, उनका मैं साथ दे रहा हूँ। अच्छा, हर गांव में ऐसे एक व्यक्ति होने चाहिए। ऐसा एक ग्रुप हर गांव में बनना चाहिए, क्योंकि बच्चों के लिए सहायता होगी, इससे बच्चे आगे बढ़ सकेंगे। ये होता है। लेके आया कटिंग, खुद ने कटिंग किया, वेल्डिंग किया, और फिर उसके बाद सीढ़ियों पर सबके अरविंद, ब्रजेश और वो सुपाल जी का लड़का क्या नाम है, मनोज, उन्होंने बड़ी मेहनत किया। सीढ़ी लाना, सीढ़ी पे चढ़ना, वो लाइट लगाना, तो वो काम जो है जो लाइटिंग का ग्रुप ने लिया था, वो काम जो हमारा पूरा संपन्न हो चुका है। रही छोटी मोटी कमी में, हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है, इलेक्ट्रॉनिक प्रेस मीडिया से एबीपी 24 न्यूज़ 24 हर गांव वालों से बोलते हैं, उनका ताली बजा के स्वागत। ग्रामवासियों, कोई भी काम नामुमकिन नहीं है। एक दूसरे में प्यार से रहिए और गांव का कोई भी काम जो गांव है सभी मिल करके उसको संपन्न बनाइए, कहीं अंजाम देने की कोशिश कीजिए। सोशल एंड वेलफेयर ग्रुप ने ये पहला काम लेने के बाद संपन्न किया हुआ है और ये पहला काम है, दूसरा काम भी जल्द लिया जाएगा। गांव में हम जब लोग आते हैं तो ये चौपाल बहुत ही बड़ा, इतनी जगह है, तो हमारे सीनियर, हमारे बुजुर्ग जो थे, उनकी सोच कितनी बढ़िया थी, जो उन्होंने समाज के लोगों के लिए और न्याय व्यवस्था को करने के लिए, न्याय प्रक्रिया के लिए एक इतनी बढ़िया जगह। हमारे देश का नारा सबका साथ सबका विकास, और प्रधानमंत्री जी का भी नारा, जब सरकार बनी थी तो उन्होंने एक नारे के साथ अपनी सरकार बनाई थी कि सबका साथ सबका विकास। लेकिन गांव के प्रधान ना तो विकास करते हैं और ना गांव में झांकते हैं। सिर्फ वोट मांगते समय वो हाथ पैर जोड़ते हैं और आपके समक्ष नतमस्तक होते हैं, लेकिन उसके बाद में जब उन्हें जीत हासिल हो जाती है तो वो प्रधान नज़र भी नहीं आते। तो गांव के विकास की बात तो दूसरी रही, लेकिन एक सोसाइटी के माध्यम से इस गांव का विकास किया जा रहा है। यहाँ लाइटें लगाई गई हैं और भी काफ़ी सारी चीज़ें आज एक सोसाइटी के माध्यम से इस गांव में की जा रही हैं और आगे भी भविष्य में की जाएंगी। लेकिन क्या क्या इस सोसाइटी के माध्यम से किया जा रहा है और जनता या जो भी गाँववासी हैं वो कितने खुश नज़र आ रहे हैं,
इस चीज़ की भी हम आपको रूबरू कराएंगे इस चीज़ से भी। लेकिन अब सीधा गाँव वासियों की तरफ रुख करते हैं। बाबा नाम बताइए अपना। मेरा नाम जयनगर सिंह है। आपके गांव का विकास हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? हाँ हमारे खंडे में बहुत खतरनाक है ऐसे अंधा हूँ वैसे आंखों से नहीं लगता, लाइट लगी है, ये तो कान से सुनो होगा। न लाइट न रखे मुँह लाइट लगी, कान से तो सुनो होगा। लगी है ऐसा खूब काना से सुनी है। अच्छा, तो एक बात बताओ, घर वाले या आपके परिवार वाले निकलेंगे उन लाइटों में होके, कैसा महसूस कर रहे हैं? बढ़िया। क्या कहना चाहेंगे सोसाइटी के लिए? अरे बहुत बढ़िया करो जिनने उजी तो कर दो काम ने गांव में उजीता कर दिया, अच्छा किया। दो गिरा देना में। अच्छा, हाँ और भी लोगों से रूबरू कराएंगे। क्या नाम है आपका? शंकर लाल। आप एक बात बताओ, गांव का विकास होने जा रहा है और शुरुआत भी हो चुकी है, क्या कहना चाहेंगे, क्या विकास हुआ और क्या शुरुआत हुई? विकास लाइट लग गई बढ़िया है वो काम ये। गांव के प्रधान ने लगवाई या? हाँ लगवाई जिन लगवाई है। क्या नाम है इनका? योगी शर्मा जी मतलब सोसाइटी वालों ने लगवाई। सोसाइटी वालों ने लगवाई हैं। और भी कुछ लोगों से मिलवाएंगे। नाम क्या है? आप नाम बताओ। महावीर सिंह है मेरा नाम। लाइट लगी है आपके गांव में, कैसा लगा? लगी हैं, बढ़िया लगी हैं सब। अच्छा, प्रधान ने कुछ किया? अरे प्रधान तो खाना पूर्ति करते हैं पर रिक्त स्थान भरे हुए इनको तो अपन कहूँ को खर्चा कहूँ दिखाई देता है, इन तो बजट पूरा पास करना हो इन्हें और क्या करेंगे प्रधान। तो अब ये विकास जो सोसाइटी के माध्यम से होने जा रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे और क्या क्या कुछ विकास आपको चाहिए सोसाइटी के माध्यम देखो अभी तो शुरुआती दौर है, आगे ये हम तो कामना करते हैं कि ये चलो सफल हो जाए तो अच्छा है। से? भैया क्या नाम है आपका? रवि। परिवार में कितने लोग हैं? 8-5-6 आदमी 6-7 सबकी ज़रूरत होती है? सबकी जरूरत हो। अच्छा, एक बात बताइए, सबकी ज़रूरत के चलते जब गांव में से आप निकल के जाते होंगे या आपके गांव में कोई रिश्तेदार आता होगा, तो जो गंदगी या लाइट ना होने पर निराश होकर जाता होगा, अब जो लाइट लगी है किसी सोसाइटी के माध्यम से, क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है जी। आने वाले आपके परिवारी जन है, जो रिश्तेदार हैं, वो क्या संदेश लेके जाएंगे आपके गाँव में? बहुत बढ़िया। और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ में। क्या नाम है आपका? विष्णु पहलवान विष्णु पहलवान जी। अच्छा, एक बात बताइए, गांव का चौमुखी विकास होने जा रहा है, प्रधान ने कराया या किसी? हमारे गांव के ये नौजवान युवक हैं, इन्होंने एक ऐसी अच्छी सोच है कि एक सोसाइटी के माध्यम से, मैंने पहले भी अखबारों में पढ़ा था कि ऐसे ऐसे गांव हैं कि उनको और आसपास के गांव देखने आते, तो इन नौजवानों ने जो ये उठाया है बीड़ा, एक ऐतिहासिक है। और मैं अपने गांव की जनता जनार्दन से भी कहूँगा कि ऐसे सहयोग करें। आपने देखा कि सहयोग की बात हो रही थी, और भी कुछ श्रृंखला में कुछ लोग यहाँ बैठे हुए हैं। नाम क्या है आपका? मेरा नाम रमेश। रमेश जी, एक बात बताइए, जिस तरीके से चौमुखी विकास आपके गांव का होने जा रहा है, चौपाल भी बनेंगी, लाइटें भी लग चुकी हैं और भी लगेंगी, गंदगी भी साफ होगी, सारी चीज़ें इस सोसाइटी के माध्यम से की जा रही, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है साहब। क्या कहना चाहेंगे सोसाइटी? सोसाइटी के लिए बहुत मतलब अच्छा लग रहा है। सोसाइटी ऐसी चलनी चाहिए। क्या साथ देंगे हाँ साथ देंगे साहब। पूरे गाँव वासी या अकेले आप? ये तो पूरा गांव साथ देगा इसका, सोसाइटी का तो बहुत अच्छी काम। तो आप अब सोसाइटी से भी हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं। सोसाइटी के कुछ मेंबर हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वाईपी शर्मा। आप यहाँ पे एक उदाहरण दे रहे थे किसी चीज़ को लेकर, क्या उदाहरण था और कौन सी सोसाइटी है आपकी? सोसाइटी के माध्यम से अब तक आप क्या कर चुके हैं और क्या करने जा रहे हैं? जी ऐसा है भाई, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि यहाँ आके हमारी न्यूज़ को आपने कवरेज दिया, आप आए। इसके बारे में हमारा कहना ये है कि हमारा ग्रुप अभी रिसेंटली फॉर्म हुआ है 4 जून 2020 को। मतलब ग्रुप को बने हुए 4 महीने हुए हैं, और 4 महीने में हम लोग को ग्रुप को बनाना और ग्रुप में जोड़ना और कलेक्शन करना, प्लानिंग करना, और मीटिंग हमारी जो है रूबरू आज पहली मीटिंग हो रही है। सारी मीटिंग जो है जियो मीट पे हुई हैं। तो हमारे जितने मेंबर हैं वो कितने सेंसिबल हैं कि उन्होंने जियो मीट पे मीटिंग करके लोगों को कोऑपरेशन दिया, कंट्रीब्यूशन दिया, और उसके हिसाब से हम लोगों ने जो है ये एक प्रपोजल पहला रखा कि गांव में सब लाइट होनी चाहिए। तो पूरी लाइटें खरीदी गई और वर्ल्ड क्लास लेवल की लाइट। आगे क्या क्या करने वाले हैं? चौपाल का जो है विकास, ये चौपाल हमारी जो पंचायत का स्थल है, मतलब डिस्ट्रिक्ट मथुरा में कहीं नहीं है, उसका जो है ये सिटिंग अरेंजमेंट है या कच्चा है या इसका जो रूम है जीर्णोद्धार पूरा करना है। खासकर गांव में गंदगी ज़्यादा देखी जाती है, क्योंकि गाय होती हैं और भी सारी खेत खलिहान होते हैं, इस वजह से सारी गंदगी देखी जाती है। तो क्या गांव में इसमें जैसे हमने एंट्री की तो कहीं गंदगी नहीं पाई गई, तो क्या आपको लगता है आगे इसी तरीके से इस गांव को आप बरकरार रहेंगे गंदगी से मुक्त? इससे और अच्छा होगा। क्या नाम बताइए? आप नाम बताइए।
मेरा नाम विजयपाल है। विजयपाल जी कहाँ के निवासी हैं फिलहाल? मैं नंदुगढ़ी गांव का निवासी हूं। आप कहाँ रह रहे हैं? अभी मैं फ़िलहाल गुवाहाटी में रह रहा हूं। अच्छा, मन में क्या विचार आया गांव को स्वच्छ और साफ करने का? स्वच्छ साफ करने का यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ तो हमने जन्म लिया, यहीं से हम पढ़े बड़े हुए, तरक्की जो किया, जो भी जिस ओहदे पे भी हम हैं तो इसी गांव की वजह से हैं। तो योगी अंकल का और हमारा ये विचार था कि इस गांव के लिए कुछ लीक से हटके किया जाए। तो उसके लिए हमने सभी लोगों को जोड़ा व्हाट्सएप के माध्यम से, जो भी हमारे साथी हैं, जो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, जो प्राइवेट सेक्टर में हैं, जो बिजनेसमैन हैं, उनको जोड़ा। उनको जोड़ने के बाद में उनसे राय ली और फिर ये काम शुरू हुआ जिसमें हम सफल भी हुए। गांव का रोशनीकरण। अच्छा, जिस तरीके से एक जिम्मा होता है किसी व्यक्ति के पास, एक व्यक्ति के पास, गांव के एक व्यक्ति के, जिसको प्रधान कहते हैं गांव का, तो क्या उन्होंने अपनी जो प्रधानी की गरिमा है उसको देखते हुए गांव में क्या क्या ऐसी चीज़ें कराई जिससे गांववासी खुश हैं और आप भी खुश हैं? मेरे हिसाब से तो कोई ऐसा काम उन्होंने नहीं कराया है पर्सनली आकर के। कौन है गांव के प्रधान? जगदीश सिंह है ना, जगदीश सिंह हैं जो कि बड़तिया के रहने वाले हैं। अब तक गांव में कोई विकास नहीं करा। अच्छा, वोट मांगते समय सब हाथ जोड़ के आ जाते हैं, आते हैं, सही बात है। अब उसके बाद में कोई नज़र क्यों नहीं आता? नहीं आता। फिर वो जो जैसे ही डिक्लेरेशन होता है, सीट कंफर्म हो जाती है, फिर कोई नहीं आता। और भी कुछ लोगों से हम आपको रूबरू कराएंगे। कहते हैं अभी एक चर्चा निकल के आ रही थी, बिजनेसमैन, एक बिजनेसमैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं क्योंकि गांव के निवासी हैं और कहीं बाहर शहर में बिजनेस करते हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम महावीर सिंह है जी। क्या बिजनेस करते हैं आप? शहर यहाँ गांव के ही रहने वाले हैं ना? मैं यहीं नंदुगढ़ी में ही पैदा हुआ हूँ, यहीं से पढ़ाई लिखाई पूरी की है। मैंने फुटवेयर टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा किया है आगरा से, और 15-16 साल जॉब करने के बाद मैंने अपना बिजनेस डाला। मेरा जूते का, स्पोर्ट्स शूज़ का अपर बनाने का काम है दिल्ली में, नरेश पार्क एक्सटेंशन नागलोई दिल्ली में मेरा काम है। अच्छा, एक बात बताइए, बिजनेस कैसा चल रहा है? बिजनेस अभी कोरोना काल में तो काफ़ी मंदा रहा, लेकिन अब धीरे धीरे चाल पकड़ रहा है। लेकिन दिल्ली में इस समय हालात थोड़े अच्छे नहीं हैं, तो इस वजह से थोड़ा। अच्छा, बिजनेस के चलते चलते आपको गांव का विचार कैसे आया कि गांव का चौमुखी विकास होना चाहिए? देखो, गांव का विचार तो मेरा बचपन से ही रहा है ये सपना, और इन सब भाइयों का सहयोग है। इन प्रेसिडेंट साहब का जो मेरे को इसमें बातचीत हुई, एक सलाह मशवरा हुआ कि ऐसा ऐसा होना चाहिए, तो मैंने भी इनसे कहा कि मैं आपके साथ हूँ। और ये जो प्रधानमंत्री जी का नारा है, सबका साथ सबका विकास, आपके गांव का विकास हो पाएगा आपको लगता है आपकी सोसाइटी के माध्यम से? मुझे पूरा विश्वास है ऐसा, और इसमें मेरे ग्रुप का ही नहीं, मेरे गांव का भी पूरा सहयोग मिलेगा मुझे, ऐसा मेरा मानना है। एक नाम भी उभर के आ रहा था बीच बीच में, मणिपाल सिंह, उनसे भी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, आप मणिपाल जी को आप देख सकते हैं पीछे कि सारी चीज़ों को संभालने में लगे हुए हैं, क्योंकि मणिपाल जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है इसमें। स्वागत भी। एक बात बताइए, आपने क्या सोचा कि इस गांव में विकास होना चाहिए? क्योंकि मेरा जन्म इसी गांव में हुआ है, और मैं बचपन से ही गांव की संस्कृति को मैं बहुत ही ज़्यादा मतलब लाइक करता हूं और प्रेम करता हूं गांव के निवासियों को। क्या क्या करना चाहेंगे गांव के लिए? मैं वो हर सुविधा मैं गांव में देना चाहूँगा जो शहर में मिलती हैं, और वो भी पैसों से। लेकिन गांव का कोई भी युवा अगर शहर जा कर के पढ़ता है तो उसको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जैसे कि लाइब्रेरी हो गई, वो मेरे गांव में होनी चाहिए, और रोशनी हो गई, प्रॉपर रोशनी, कभी भी आ जाने की मतलब जो मतलब अपनी छूट है, चाहे वो लड़की हो या कोई लड़का हो, कहीं पे भी आ जा सकता है। यानी कोई वंचित ना रहे किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो खेलकूद का मैदान वो क्षेत्र हो या शिक्षा का क्षेत्र हो, वो बढ़ चढ़ करके मेरे गांव का नाम रोशन करे। अगर मणिपाल जैसे लोग अगर हर गांव में, हर शहर में, हर कस्बे में हो, तो आपका कस्बा, हमारा शहर और हमारा गांव स्वच्छ और निर्मल और साफ रहेगा। मैं अपने कैमरामैन हीरा के साथ में लव अग्रवाल, मथुरा, समाचार 24।